बैक टू स्नेशाज़ वर्ल्ड। और फिर आज ब्लॉगिंग कर रहे हैं गाड़ी से और इंस्टेंट हमारा प्रोग्राम बना है। मैं जा रही हूँ अपने घर होम टाउन भरतपुर। क्यों जा रही हूँ, क्या है वो आपको वहीं पहुँच के दिखाऊंगी एंड होप एक अच्छा ब्लॉग बना पाऊँगी, कुछ डिफरेंट दिखा पाऊँगी, कुछ डिफरेंट कल्चर आपके साथ शो करूँगी। तो फिलहाल मैं हूँ गुड़गांव केएमपी पे, एक्सप्रेस वे जो है। मैं जा रही हूँ फिलहाल गुड़गांव भैया के पास और फिर भैया के साथ हम निकलेंगे अपने घर भरतपुर। तो मैं अपनी गाड़ी पार्क कर दूँगी भैया के घर पे गुड़गांव में और फिर वहाँ से हम निकल जाएंगे भरतपुर। तो रात को पहुँचेंगे भरतपुर। कल संडे है तो कल कुछ है वहाँ पे, बस इसीलिए जा रहे हैं। मंडे वापस आ जाएंगे। ये देखिए पीछे बच्चे कैसे दुखी बैठे हुए हैं, आयुष और नाइशा तो सो गई है। खैर तो बस आज फिर रूबरू हुए हैं आपसे कार से। रास्ता भी देख सकते हैं, हाईवे केएमपी हाईवे पुराना मेरा। और ये देखिए, ये मैं बता रही थी जो मैंने कार होल्डर लगा रखा है जिससे मैं आजकल ब्लॉगिंग करती हूँ। थोड़ा सा पूरा बोनट दिख रहा होता है और थोड़ा सा ना मेरा ये मिरर बहुत इससे पास में आता है तो फ़ोन है ना हो नहीं पाता, टिल्ट ना मुड़ नहीं पाता। तो अभी फ़िलहाल तो रोड खाली आपको दिख ही रही है, इसलिए हैंड में ही ले रखा है। तो चलिए गुड़गांव पहुंचते हैं और गुड़गांव के बाद हम पहुंचते हैं भरतपुर और कोशिश करूंगी एक ही ब्लॉग में सब कुछ आपको दिखा पाऊँ। तो चलिए बाय बाय बाय। तो बस गुड़गांव थोड़ी देर रुक के और हम निकल गए थे वापस। भैया मीन्स मेरे बड़े भैया के साथ, बड़े भैया गए थे, भाभी और उतांशी नहीं गए थे। वेदर आप देख सकते हो बहुत क्लाउडी था। ऑफ कोर्स बीच में फिर काफ़ी हैवी रेन भी हुई है, बट बहुत अच्छा व्यू था। हाय फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं घर और उसके बाद हमने रात में कोई शूट नहीं किया, बस चाय पी रहे हैं अभी। और फिर हम जाएंगे मैरिज होम। हम आए हैं यहाँ पे शादी के लिए। मेरी सिस्टर बुआ की बेटी है, उनकी बेटी की शादी है, तो बस उसी के लिए आए हैं हम लोग। और बस अभी मैरिज होम जा रहे हैं तो दिखाती हूँ आपको सारे फंक्शंस जो भी होंगे। तो ये रिचुअल स्टार्ट हो गए हैं शादी के। ये जो प्लेट लेके हाथ में खड़ी हैं ये बुआ जी की सबसे बड़ी बेटी, जिनकी बेटी की आज शादी है। और ये पिंक साड़ी वाली भी इन्हीं की सिस्टर है, इनसे छोटी। बगल में जो चुन्नी लेके खड़ी है वो भी दूसरी बुआ जी की बेटी हैं। तो बस फंक्शन स्टार्ट हो गए हैं बुआ जी की बेटी की शादी। और पीछे देखिए वो दुल्हन भी खड़ी है। एक हम जा रहे हैं गौरी पूजन करने। तो भरतपुर में शादी है, तो भरतपुर की भाषा जो है वो थोड़ा अलग है, लठमार भाषा। तो हम भी वैसे ही बात करते हैं, तो वैसे ही मैं भी खुद वहाँ जाके वैसे ही बात करती हूँ। बट ये तो मैं रिकॉर्डिंग बाद में कर रही हूँ, वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, तो इसलिए नॉर्मल बात कर रही हूँ। तो ये दुल्हन आ गई है शिवजी भगवान के मंदिर में। शंकर भगवान की पूजा की जाती है, गौरी पूजन किया जाता है। कई जगह पे रस्में होती होंगी। तो बस ये सुमन जो है, यानी मेरी सिस्टर दीदी बैठी हुई हैं लहंगा लूड़ी पहन के ना, इनकी बेटी है ये। और ये सब फोटो सेशन शुरू हो गया था नोन वंस का। ये मेरी बुआ जी जो हैं, ये 5 बेटियाँ हैं और एक बेटा था, बट बेटा नहीं है, वो एक्सपायर हो गया। ये दीदियाँ ही रह गई हैं, तो इन सब ने ही मिल के शादी की है बेटी की। तो दीदी जो है ये गांव में ही रहते हैं, भरतपुर के पास गांव है, बट शादी जो है वो भरतपुर से की थी। और फिर बस गौरी पूजन करने के बाद ये हमने भट्टी पूजन किया है। आप लोग के यहाँ भी होता होगा, जो हलवाई लोग हैं वो भट्टी पुजवाते हैं, नेक लेते हैं।
कि हाँ भैया रिचुअल खाना बनाना शुरू करें। 2 खाना पहले बनने लग जाता है, बट फिर भी एक ये रिचुअल है जो फॉलो किया जाता है। और बस इसके बाद फिर भात का फंक्शन हुआ था। मैंने बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं किया, भात था और उसके बाद बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। एंड स्टेज हमारा हो गया था इसलिए बहुत ज़्यादा लेट। स्टेज हमारा अराउंड 11 बजे शुरू हुआ है, फिर 10:30-11। तो ये पूरा देखिए डेकोरेशन शाम का व्यू है। भात का मैंने नहीं लिया था, भात भी मैरिज होम में पहना गया था। और ये पूरा मीन्स खाना शुरू हो गया था भातियों के लिए भी और बाहर से जो लोग आ रहे थे उनके लिए भी। तो ये अच्छा रहा कि खाना जल्दी शुरू हो गया, क्योंकि ऑल ऑफ सडन इसके बाद बारिश आ गई थी। इसके बाद ही बस हम घर गए रेडी होने के लिए, और जो बारिश आई है कि मैं तो रेडी होने की जगह बारिश में नहाई हूँ। तो थोड़ी सी क्लिप भी मैंने उसमें ऐड ऑन कर रही हूँ। ये मेरी मामियाँ हैं दोनों जो बैठी हैं खा रही हैं। और देखो हालत देखो, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी भाई, पसीनों से बुरा हाल था। और इसके बाद शुरू हो गई बारिश। और बस ये दूल्हा फाइनली एंटर कर रहा है। मैरिज होम में पूरा पानी पानी हो गया था, लेकिन लकीली खाना और स्टेज वाले एरिया शेडेड में था, तो वहाँ कुछ नहीं था। तो रिचुअल्स आराम से हो गए, इशू नहीं आया। बट यस, मैरिज होम पूरा पानी से भरा हुआ था, तो कपड़ों को ऊपर उठा के चलना पड़ रहा था। तो ये देखिए हमारे यहाँ रिचुअल होता है कि दूल्हा गेट पे बारोटी करता है ना, मतलब पूजा वूजा होती है गेट पे ही, द्वार पे रोकते लड़के को। उस टाइम पे दुल्हन आके चुपचाप पीछे से गेहूँ फेंक जाती है। तो वही ये आई है सुमन, गेहूँ फेंक रही है पीछे से। फेस नहीं दिखाना होता लड़के को, और बस गेहूँ डाल के लड़की चले जाती है। बस स्टेज के बाद फिर मैं घर चली गई थी। मैंने रुकी थी, वो बच्चे परेशान कर रहे थे, तो यहीं पे बस मैं वीडियो को ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा स्टेज दिखा के। वीडियो थोड़ा बहुत भी फ्रेंड्स पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नए ब्लॉग में कुछ नया लेके। टेक केयर, बाय बाय। एंड ये वीडियो भी हैंड नहीं हो रहा, स्टेज बच रहा है। स्टेज में अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैं और मम्मी आफ्टर रेडी होके हम लोग आ गए थे। ये नाइशू, और वो स्टेज पे दूल्हा बैठा हुआ है, बेचारा पसीने पहुँच रहा है, गर्मी इतनी थी। ये मेरी कज़न, बड़ी बुआ जी की बेटी है ये। तो बस यही है छोटा सा वीडियो, आई होप पसंद आया होगा। और ये साथ में मेरी छोटी भाभी हैं साड़ी में जो बैठी है, बुआ जी की, यानी जो कज़न बैठी है ना इनकी भाभी, बड़ी बुआ जी की। और फिर ये दूल्हा दुल्हन आ गए, देखिए दुल्हन आ रही है स्टेज के लिए, वरमाला के लिए। तो वही रिचुअल्स चल रहे हैं। तो बस यही सब है जो पूरी पुरानी अपनी मेमोरीज याद आ जाती है। कभी शादियों में ये सब देखो तो हमारा फ्लैशबैक में चले जाते हैं हम लोग। हाँ, सभी लोग, मेरे को लगता है सभी के साथ यही होता होगा, है ना। अपनी मेमोरीज हमारे वो रिवाइंड हो जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पे अब फाइनल बाय बाय, एंजॉय कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।